तारापुर के उपचुनाव में देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बैस वोटरों को लेकर काफ़ी माथापच्ची है। बैस वोट किसको करेंगे? जो परंपरागत भाजपा का वो वोटर है, वो यहाँ तो कैंडिडेट जनता दल यू का है, तो जनता दल यू के कैंडिडेट राजीव कुशवाहा को करेंगे, या अपना बिरादरी जो अरुण शाह जो जाल फेंका है तेजस्वी यादव ने, बैस जाल, उसको कैसे तोड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग? इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री भी हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं दोनों लोग से कि तेजस्वी के बैस जाल को कैसे तोड़ेंगे ये लोग, कैसे टूटेगा तेजस्वी का बैस जाल तारापुर में। देखिए, बैस परंपरागत वोट है एनडीए का, और यहाँ भी एनडीए को वोट करेगा। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की बात है, वो आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से बंसी में चारा डाल के बंसी डाला था, एक छोटा सा पोटिया पकड़ाया था। ठीक उसी तरह एक छोटा पोटिया टाइप का बैस में से जो कुछ 2-4% होंगे जो उधर जाएंगे, बाकी समझ लीजिए कि पूरा एकदम बड़ी वाली मछली एनडीए के साथ है और एनडीए को जाएगी। वो अपना पोटिया मछली है वो रख कर तेजस्वी जी संतोष करेंगे। उन्होंने आप लोगों के कहने पर एक फिर फोटो डाला था फेसबुक और ट्विटर पर कि एक बड़ी मछली भी उनके हाथ में है, तो उस तस्वीर पर भी तो आप लोग को टिप्पणी करनी चाहिए थी। पोठिया पर तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मछली वाले पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई बड़ी मछली नहीं है, वो हमेशा कल्पना की दुनिया में जीते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि जेडीयू में टूट हो रहा है, हमारे और आ रहे हैं, हम दिल्ली से सपने में रात में देखने के हम उतर रहे हैं और जा रहे हैं राजभवन। हाँ, ये वो कहते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। वो हमेशा सपने में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि उनके अपने साथी कांग्रेस जो उनको साथ छोड़ के चली गई, तो वो 18 एमएलए के पहले वो भरपाई कहाँ करेंगे, पहले वो सोचे, फिर बाद में इस दोनों सीटों पर वो विचार करेंगे। तो मंत्री जी से जानेंगे कि सपनों के मुख्यमंत्री का क्या राज है। देखिए, हमारे विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी, वो कभी भी बिहार के दुख में साथ नहीं रहते हैं। उसका उदाहरण है, जब भी बाढ़ आती है न पता हो जाते हैं, जब भी कोरोना का मार पड़ती है तभी नदारत होते हैं। और वो जो दिखा रहे हैं पोटिया मछली को पकड़ने का, तो हमारे सांसद साहब ने संपूर्ण जवाब दिया है। साथ में सबसे बड़ी जो गंदगी करने वाली मछली उनके पिताश्री 90 के याद, सारा बैस आज भी ताज़ा है कि उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। यदि कुछ दिग्भ्रमित है तो उनको हम लोग भरम तोड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। निश्चित है कि बैस समाज टूटेगा नहीं, बल्कि एनडीए के साथ जुटेगा, ये मेरा दावा है। एक खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद भी पटना आ रहे हैं और हो सकता है कि चुनाव प्रचार में तारापुर आए, तो उसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं लालू प्रसाद के तारापुर आने? लालू जी तो अब मृत्यु सैया में एक तरह से कहिए, अभी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। प्रचार तो दूर की बात है, अभी स्वास्थ्य लाभ लें, स्वस्थ रहें, कामना हमारी यही है, और प्रचार से वो दूर रहें। प्रचार में आने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग को सांसद जी डर तो नहीं लग रहा है लालू प्रसाद के आने से? जी नहीं, लालू प्रसाद जी का सबसे पहली बात है कि मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा आपके चैनल पर चलता है कि लालू जी दिल्ली से पटना आ रहे हैं, परंतु आज तक वो फ्लाइट अभी तक आई नहीं जिसमें वो बैठकर दिल्ली से पटना आ रहे हैं। और ये फिर बात चल रही है, सिर्फ चुनाव के कारण ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि लालू जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, जबकि लालू जी का डॉक्टरों ने उनके हेल्थ पॉइंट से उनको दिल्ली छोड़ने से मना कर रखा है। दूसरी चीज़, उनको जो बेल मिला हुआ है वो हेल्थ पॉइंट पर मिला हुआ है, इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए बेल नहीं है, इसलिए वो दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर दिल्ली छोड़ेंगे तो इमीडिएट सीबीआई कोर्ट में जाएगी, उनका बेल को रिजेक्ट करवाएगी। ये वो समझ रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ झूठी अफवाह दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, वो आने वाले नहीं हैं। तो जीत के प्रति कितना आश्वासन? गाँव में औरतें कहती हैं कि जो अपना घर नहीं संभाल सका वो दुनिया क्या संभालेगा। जो अपने पिता का कद्र नहीं किया, जो अपने माँ की कद्र नहीं किया, जो अपने भाई का कद्र नहीं किया, इतनी बड़ी समाज को क्या कद्र करेगा। इस चीज़ को बैस समाज बखूबी समझता है। हमको उम्मीद है कि बैस समाज पूर्ण रूप से एनडीए के साथ रहेगी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो एनडीए के सारे नेता, सांसद जी, मंत्री जी बोल रहे हैं
कि तारापुर का जो बाई इलेक्शन है इसमें बैस पूरी तरह एकजुट है और एनडीए के साथ है, कोई बिखराव नहीं है। और लालू यादव का एक भय दिखाया जाता है कि लालू यादव आएंगे, लेकिन उनकी फ़्लाइट कभी लैंड करती नहीं है पटना में। और चूँकि उनका जो जमानत जो है वो हेल्थ ग्राउंड पर है, अगर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो हो सकता है उनके लिए मुसीबत भी हो सकती है, जैसा कि सांसद महोदय ने कहा। अब देखिए लालू जी आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो कल तक पता चलेगा। लेकिन बैस वोट को लेकर इन लोगों का दावा है कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और राजीव सिंह कुशवाहा को वो वोट करने जा रहा है। गणादेश के लिए मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।